नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हीट वेव से लू अलर्ट जारी, हॉस्पिटल में बढ़े मरीज। अघोषित बिजली कटौती, कलेक्टर ने दिए निराकरण के निर्देश। जिंदा है मानवीय संवेदनाएं, जरूरतमंदों की हो रही मदद। और तापमान 44 डिग्री के आसपास, 5 दिनों तक पड़ेगी तेज गर्मी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। तेज धूप और गर्म हवाएं अब लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी हैं। ऐसे में लोग हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से सिम्स और जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ पहुंचने लगी है। सिम्स में बीते 2 दिन से 15 से 20 मरीज तो जिला अस्पताल में औसत 5 से 10 मरीज पहुंच रहे हैं। इसी तरह सभी स्वास्थ्य केंद्रों में औसत 4 से 5 मरीज शरीर में पानी कम होने की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। इसी वजह से इन अस्पताल के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। सिम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज टेम्बोनीकर ने बताया कि ज्यादा गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की समस्या आ रही है। इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि ऐसे में सिर दर्द, तेज बुखार, मांसपेशियों में कमजोरी, उल्टी दस्त की समस्या लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। जांच में इनके फ्लू या निर्जलीकरण के शिकार होने की पुष्टि की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को लू से सावधान रहने की अपील की है। डॉक्टर के अनुसार तेज गर्मी के चलते सिर में भारीपन और दर्द का अनुभव होना, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक होने, कमजोरी आना, बेचैनी की समस्या सामने आ रही है, तो वह तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जांच करवाए। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा ग्राम जूंधरा तहसील मस्तूरी में खनिज रेत के भंडारण का मौके पर पहुंच जांच की गई, जहां जांच में अशोक कर्श निवासी अकलतरा द्वारा लगभग 120 हाइवा रेत भंडारित होना पाया गया। इसी प्रकार मिसेस सुमन एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर जितेंद्र सिंह को स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाइवा रेत भंडारित होना पाया गया। खनिज कर्म विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त दोनों प्रकरणों में मौके पर रेत भंडारण अनुज्ञप्ति संबंधी दस्तावेज एवं भंडारित रेत की वैधता प्रमाणित करने मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर भंडारित खनिज रेत को जब्त कर अवैध भंडारणकर्ता को 3 कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जब्त रेत के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर कोर्ट में सोमवार को रानू साहू और सौम्या चौरसिया की पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों को फिर ईओडब्ल्यू के रिमांड पर भेज दिया है। निलंबित आईएएस रानू साहू और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया 3 जून तक फिर ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। दोनों निलंबित अफसर पहले भी 4 दिन के रिमांड पर थे। दूसरी ओर कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। केस की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी। सौम्या चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया के साथ ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ऑनलाइन पैरवी की। उन्होंने सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है, लेकिन जस्टिस एन के व्यास ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही प्रवर्तन निर्देशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने अघोषित बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बार बार की बिजली कटौती पर नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था में सुधार की हिदायत दी। उन्होंने हमेशा मोबाइल फोन चालू रखकर उनकी समस्याएं सुनने और उनके तत्परता से निदान पर बल दिया। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में सर्वप्रथम लाइन बंद होने के कारणों की जानकारी ली। बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा लाइन बंद होने का मुख्य कारण ओवरलोडिंग, केबल का जलना, ट्रांसफार्मर फेल एवं वर्षा पूर्व रखरखाव के कारणों से विद्युत आपूर्ति बंद होने के संबंध में बताया गया। लाइन बंद होने के कारणों के निदान हेतु उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि विद्युत व्यवस्था में होने वाले व्यवधानों के अटेंड करने का टाइम कम से कम हो। कर्मचारीगण तत्काल मौके पर पहुंच विद्युत व्यवधान को दुरुस्त करें। साथ ही कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य समस्त अधिकारियों को विद्युत उपभोक्ताओं का फोन अटेंड करने एवं उनसे सतत संपर्क में रहने हेतु निर्देशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में उनके द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानवीय संवेदना उस वक्त देखने को मिली जब मॉर्निंग वॉक पर निकली समाज सेवी डॉक्टर सुषमा पंड्या ने पेंड्रा की असहाय महिलाओं की निस्वार्थ मदद की। आपको बता दें, संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पूरे अंचल से मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे, जिनमें गरीब तबके के मरीजों की संख्या सबसे अधिक है, जिनके साथ इलाज उनके सहायता के लिए आने वाले परिजनों के सामने खाने की समस्या बनी रहती है, जिसको लेकर परिजन अपने अपने स्तर पर जद्दोजहद करते रहते हैं।
इसी तरह पेंड्रा से 3 महीने के बच्चे को लेकर सिम्स में इलाज करवाने 3 महिलाएं आई थी, जो खाने के लिए सोमवार को लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, जिन पर समाज सेवी संस्था आनंद सागर सेवा प्रवाह की संस्थापिका एवं अध्यक्षा डॉक्टर सुषमा पंड्या की नजर पड़ी, जहां उन्होंने उनसे बात कर उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने महिलाओं को साड़ियां, बेडशीट, बच्चों को बिछाने के लिए बेडशीट, 5-5 लीटर के पानी की बोतल और थोड़ा आलू, प्याज, बच्चों के लिए छोटा छोटा टॉवेल इकट्ठा कर उन्हें दिया। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर सुषमा पंड्या ऐसे लोगों की मदद करते हुए समाज के अन्य सक्षम लोगों को सिम्स आने वाले परिजनों की मदद करने की अपील भी की है। जिले में पुलिस लगातार धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना कोटा में प्रार्थी हीरालाल साहू भारत फाइनेंस कोटा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके ब्रांच का कर्मचारी रुपेश चंद्रा बैंक के 14 क्लाइंट के करीब 2,60,723 रुपए लोन के एवं फाइनेंस के रकम को धोखाधड़ी कर लेकर भाग गया है। विवेचना के दौरान आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। आरोपी अपने ठिकाने से फरार चल रहा था। इसी दौरान थाना प्रभारी कोटा को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रुपेश उर्फ पंकज चंद्रा लोरमी बस स्टैंड के आसपास है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम भेजकर घेराबंदी कर आरोपी रुपेश उर्फ पंकज चंद्रा को कब्जे में लेकर पूछताछ की गई तो उसने भारत फाइनेंस एवं अशिक्षित महिलाओं के अंगूठा लगवाकर लोन के पैसे को लेकर जमा करने के नाम पर धोखाधड़ी कर रकम को अपने घर निर्माण में खर्च करना बताया। आरोपी रुपेश उर्फ पंकज चंद्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 6 माह में अब तक 12,000 से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। गर्भवती महिलाओं के लिए 102 मैतारी एक्सप्रेस संजीवनी साबित हो रही है। ये ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां सामान्य रूप से जाना बेहद ही मुश्किल साबित होता है। वहीं तमाम बाधाओं को दूर करते हुए मैतारी एक्सप्रेस गर्भवतियों तक पहुंच रही है और जच्चा बच्चा को बचाने के साथ ही सुरक्षित प्रसव कराया जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 6 माह में 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को अब तक इसका लाभ मिल चुका है। बिलासपुर जिला एक ऐसा जिला है जिसके भौगोलिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के हैं। जिले के अंदरूनी इलाकों में अक्सर गर्भवतियों को अस्पताल लाने के लिए स्वजन को या तो अपनी दुपहिया वाहनों में लाना पड़ता था या फिर गांव के ही संसाधन या अन्य सुविधाओं का इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा गर्भवतियों को कई बार आपात स्थिति में दूसरे के वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इन क्षेत्रों में मैतारी एक्सप्रेस का बेहतरीन संचालन किया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक 12,534 केस कर समय पर इलाज, प्रसव, अस्पताल व घर पहुंचाने का काम पूरा किया गया है। इस दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें मैतारी एक्सप्रेस पहुंच विहीन गांव होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इनकी टीम ने क्षेत्र की मितानिनी से लेकर ऐसे 5 से 10 किलोमीटर दूर तक के सड़क विहीन इलाकों में भी जाकर डिलीवरी करवाई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी में लोगों को हलाकान कर दिया है। प्रदेश में भी इसका असर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। 31 मई तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जिलों में लू के हालात बने रहेंगे। पश्चिम भारत से आ रही शुष्क हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम गर्म होने लगा है। सोमवार को प्रदेश के 8 जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे के दौरान लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT, special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course, crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch, crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. हम चल रहे हैं अपने लकी विनर्स के मिलने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। तो कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हैं। आप रोज नंबर नोट करते थे या मोबाइल में लेते थे, क्या करते थे? व्हाट्सएप पे डेली सेव कर लेते। व्हाट्सएप पे सेव करते थे। चलिए अब चॉपर राइड के लिए तैयार। अम्बाला से हम जा रहे हैं मोहाली अंजना जी के साथ। साथ ही बता दें कि हमारा ये सफर जारी रहेगा, तो देखते रहिए मेरे यानी अंजना ओम कश्यप के साथ राज तिलक सिर्फ आज तक पर। In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. By three-time MP. Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं? Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. हर पार्टी का अपना कैंपेन। ठीक, ये कैंपेन नहीं है, ये झूठ का कैंपेन है, ये पार्टी का कैंपेन नहीं है। Phases across the country, there's been a dip in voting percentage. Does that bother you? Does that bother? Not at all. बाकी सब बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है। Why vote for someone who's disgraced Parliament? What would you have to say on that? I think I've made India proud, women proud, my constituency proud. It's not about the miles, it's about the journey to encapsulate the electoral emotions of the world's largest democracy.